क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि गुरुवार के पावन दिन भगवान विष्णु की कथा सुनते ही मन का बोझ अपने आप हल्का होने लगे और जीवन के दुख धीरे धीरे छंटने लगे? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह गुरुवार केवल तिथि नहीं है, यह वह शुभ अवसर है जब स्वयं जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपने भक्तों के जीवन में छिपे अंधकार को दूर कर आशा और शुभता का नया प्रकाश जगा देते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ विष्णु भगवान की पावन कथा सुनता है, उसके जीवन में जमा हुआ पाप, दुख, बाधाएं और मानसिक पीड़ा धीरे धीरे स्वतः नष्ट होने लगती है। जैसे सूर्य की पहली किरण घोर अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही श्रीहरि की कथा जीवन की दुख भरी रात्रि को समाप्त कर देती है। दर्शक बंधु, एक पल के लिए अपने जीवन को टटोल कर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि काम बनते बनते बिगड़ गया, कितनी बार धन आया पर टिक नहीं पाया, कितनी बार घर में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहा और दिल ने चुपचाप कहा अब और नहीं। लेकिन आज जब आप गुरुवार के इस पवित्र क्षण में श्रीहरि की कथा सुनने बैठे हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य शक्ति आपके चारों ओर शांति का प्रकाश बिखेर रही हो। मन हल्का महसूस कर रहा है, हृदय में अनकहा सुकून उतर रहा है, जैसे भगवान स्वयं आपके कष्ट सुन रहे हो। दर्शक बंधु, विष्णु भगवान केवल संसार के पालनकर्ता ही नहीं है, वे वह चेतना है जो भ्रम को हटाकर धर्म और सत्य का मार्ग दिखाती है। वे वह कृपा है जो हार को जीत में बदल देती है। वे वह संरक्षक हैं जो भक्त को गलत दिशा से हटाकर सही मार्ग पर ले आते हैं। इसीलिए आज की यह कथा मात्र शब्द नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा बदलने का अवसर भी हो सकती है। कई बार इंसान दुखों के ऐसे घेरे में फंस जाता है जहां उसे विश्वास की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, परंतु विष्णु भगवान की कथा का एक छोटा सा प्रसंग भी भाग्य के बंद द्वार खोल सकता है। शायद आपने भी किसी रात आंखें बंद कर मन ही मन कहा होगा, हे प्रभु, मेरी बाधाएं कब हटेंगी, मेरे घर का क्लेश कब समाप्त होगा, मेरे जीवन में शांति कब आएगी। दर्शक बंधु, संभव है आज का यही गुरुवार आपकी उसी प्रार्थना का उत्तर हो, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और श्री हरि की कृपा एक साथ मिल जाती है तब चमत्कार होना स्वाभाविक है। इसलिए आज केवल सुनिए मत, हर शब्द को महसूस कीजिए, हर भाव को अपने हृदय में उतारिए और यह संकल्प लीजिए कि यह कथा आपके जीवन में शुभ परिवर्तन लेकर आएगी। अब मन को शांत कीजिए, हृदय में भक्ति का दीप जलाइए और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा यात्रा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक निवेदन। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पवित्र कथा को अधूरा छोड़ना केवल ज्ञान से वंचित होना ही नहीं, बल्कि दिव्य संदेश का अपमान भी है। अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ जाती है, जबकि पूरी कथा जीवन को दिशा देती है। और यह तो गुरुवार की कथा है, स्वयं श्री हरि विष्णु की कथा, जो दुखों को हरते हैं, पापों को नष्ट करते हैं, भाग्य को गति देते हैं और जीवन के अंधकार को समाप्त करते हैं। इसलिए विनम्र निवेदन है, आज की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग या कोई एक संवाद आपके जीवन का मोड़ बदल दे। दर्शक बंधु, जो विष्णु कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में सौभाग्य प्रवेश करता है, जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है उसके जीवन में श्री हरि का आशीर्वाद अनेक गुना बढ़ जाता है। और यदि आप सच्चे सनातन भक्त हैं तो पवित्र कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को भक्तिभाव से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, और ताकि हर गुरुवार आप तक पहुंचती रहे विष्णु भगवान की ऐसी दिव्य कथाएं जो जीवन को भीतर से बदल दें। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन गुरुवार की कथा की शुभ शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, काशी के पास एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। वह बहुत विद्वान था और वेद पुराणों का बड़ा जाता था, लेकिन उसकी गरीबी के कारण लोग उसका सम्मान नहीं करते थे। देवदत्त के पास एक पत्नी और 3 बच्चे थे। कई बार तो उन्हें दोनों वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा।
लोग पेड़ों की छाल तक खाने लगे। देवदत्त का परिवार भी भूख से तड़प रहा था। एक दिन जब उसकी छोटी बेटी 3 दिन से भूखी थी और बेहोश हो गई, तो देवदत्त ने हार मान ली। वह काशी के विश्वनाथ मंदिर गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सच्चे मार्ग पर चला, फिर मुझे यह दुख क्यों? अगर मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं तो उनका फल मुझे मिलना चाहिए, मेरे मासूम बच्चों को क्यों? देवदत्त रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है ब्राह्मण? देवदत्त ने सारी बात बताई। पुजारी ने कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, लेकिन मैं एक गरीब पुजारी हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, एक उपाय बताता हूँ, तुम गंगा किनारे जाकर तपस्या करो, भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। देवदत्त ने ऐसा ही किया। वह गंगा किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगा और कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह केवल गंगा जल पीता और बेलपत्र खाता, दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करता। 6 महीने बीत गए। एक रात जब वह गहन ध्यान में था, तभी उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और एक आकाशवाणी हुई, हे देवदत्त, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। देवदत्त ने कहा, हे प्रभु, मुझे धन दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं और गरीबों की मदद कर सकूं। आकाशवाणी हुई, तथास्तु, कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारी कुटिया के पीछे एक नीम का पेड़ होगा, उसकी जड़ में खुदाई करोगे तो तुम्हें एक घड़ा मिलेगा जो हमेशा अन्न से भरा रहेगा। लेकिन याद रखना, इस अन्न का उपयोग केवल तुम्हारे परिवार और जरूरतमंदों के लिए ही करना, कभी इसका व्यापार मत करना। देवदत्त ने प्रणाम किया और अगली सुबह ऐसा ही हुआ। उसे एक सोने का घड़ा मिला जिसमें से हमेशा गेहूं निकलता रहता था। देवदत्त ने खुशी खुशी अपने परिवार को बुलाया और उन्हें इस चमत्कार के बारे में बताया। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई। उसने गांव के सभी गरीबों को अनाज देना शुरू किया। लेकिन प्रभु, मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है। समय बीतने के साथ देवदत्त के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस अन्न को बाजार में बेचूंगा तो बहुत धनवान बन जाऊंगा। भगवान ने मना किया था, लेकिन थोड़ा सा तो बेच ही सकता हूँ। पहले उसने थोड़ा सा अनाज बेचा, फिर धीरे धीरे उसने एक बड़ा व्यापार शुरू कर दिया। वह इतना धनवान बन गया कि उसने एक बड़ा महल बनवाया, नौकर चाकर रख लिए। लेकिन अब वह गरीबों को अनाज देना भूल गया था। उसकी पत्नी ने कई बार समझाया, स्वामी, भगवान ने जो वरदान दिया है उसका दुरुपयोग मत करो। लेकिन देवदत्त नहीं माना। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न इस घड़े से और अधिक अनाज निकालने के लिए इसे तोड़कर देखा जाए, शायद इसमें कोई जादुई पत्थर हो। उसने घड़े को तोड़ दिया। घड़े के अंदर से एक साधारण मिट्टी का टुकड़ा निकला और वह टुकड़ा उसके हाथ में आते ही चूर चूर हो गया। उसी क्षण से घड़े से अनाज निकलना बंद हो गया। देवदत्त घबरा गया। उसने फिर से तपस्या शुरू की, लेकिन इस बार भगवान प्रसन्न नहीं हुए। धीरे धीरे उसका सारा धन चला गया और वह फिर से गरीब हो गया। लोगों ने उसका उपहास उड़ाया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फिर से विश्वनाथ मंदिर गया और रो रो कर क्षमा मांगने लगा। इस बार भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे देवदत्त, मैंने तुझे परीक्षा के लिए धन दिया था। तू उस परीक्षा में असफल रहा, लेकिन तूने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। तू हिमालय जा और वहाँ एक संत की खोज कर जिसके माथे पर तिलक है और जो नीले वस्त्र धारण करता है, वह तुझे मोक्ष का मार्ग बताएगा। देवदत्त ने ऐसा ही किया। वह हिमालय की कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। कई महीनों की खोज के बाद उसे वह संत मिला जो एक गुफा में तपस्या कर रहा था। देवदत्त ने उनके चरण पकड़ लिए और अपनी कहानी सुनाई। संत ने कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने धन को अपना लक्ष्य बना लिया। धन तो केवल एक साधन है, साध्य नहीं। तुम्हारा असली धन तो तुम्हारा ज्ञान है। जाओ, काशी लौटो और निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटो। जो ज्ञान बांटोगे वह कभी कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ता जाएगा। देवदत्त काशी लौटा और उसने एक गुरुकुल शुरू किया, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगा। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। राजाओं ने उसे धन देकर सम्मानित किया, लेकिन इस बार उसने सारा धन गुरुकुल के विकास में लगा दिया।
उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं रखा। आखिरकार वह एक महान संत बन गया और उसने अनेक शिष्यों को ज्ञान दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसके शिष्यों ने उसके नाम पर एक मंदिर बनवाया जो आज भी काशी में है और जहां हर साल ज्ञानदान महोत्सव मनाया जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान का दिया हुआ वरदान हमेशा सदुपयोग के लिए होता है, दुरुपयोग के लिए नहीं। और ज्ञान सबसे बड़ा धन है जो बांटने से बढ़ता है। अब हे प्रभु श्रोताओं, एक और कथा सुनिए जो भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह कथा है राजा भर्तृहरि और उनकी पत्नी रानी पिंगला की। राजा भर्तृहरि बहुत ही तेजस्वी और प्रतापी राजा थे। उनका राज्य बहुत विस्तृत था और प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा को अपनी ताकत और यौवन पर बहुत घमंड था। एक बार उन्होंने एक युद्ध में 3 राजाओं को एक साथ हरा दिया और विजय के मद में चूर हो गए। उनकी पत्नी रानी पिंगला बहुत ही धर्मपरायण और बुद्धिमान थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आप विजयी हुए हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन इससे अहंकार न पालें। राजा ने रानी की बात नहीं मानी। एक दिन राजा शिकार पर गए। जंगल में उन्हें एक वृद्ध साधु मिले जो एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इस साधु को हटाओ, मैं यहाँ आराम करना चाहता हूँ। सैनिकों ने साधु को जगाने की कोशिश की, लेकिन साधु ध्यान में थे। राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने स्वयं साधु के पास जाकर कहा, हे साधु, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं राजा भर्तृहरि हूँ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, हे राजन, तुम कौन हो यह मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से बना है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा यह राजपाट भी नश्वर है। असली राजा तो वह है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। राजा को साधु की बात सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने साधु को बंदी बनाने का आदेश दिया। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए और भयंकर बिजली चमकने लगी। एक बिजली सीधी राजा के पैर के पास गिरी और जमीन में एक गड्ढा कर दिया। राजा डर गए। साधु बोले, देखा राजन, प्रकृति के सामने तुम्हारा राजपाट कितना छोटा है। जाओ, अपने महल लौट जाओ और सोचो कि तुम्हारा वास्तविक धर्म क्या है। राजा लौट आए, लेकिन उनका मन बेचैन रहने लगा। रानी पिंगला ने देखा कि राजा उदास है। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या बात है? राजा ने सारी घटना बताई। रानी ने कहा, महाराज, वह साधु सच कह रहे थे। हमें इस भौतिक संसार से मोह नहीं रखना चाहिए। चलिए, हम दोनों राजपाट त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। राजा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर रानी की बात मान गए। उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने भाई को सौंप दिया और दोनों वन में चले गए। वन में जाकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। राजा ने भगवान शिव की और रानी ने माता पार्वती की आराधना शुरू की। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे भर्तृहरि, तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। वर मांगो। राजा बोले, हे प्रभु, मुझे केवल यह वरदान दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, तुम दोनों अब हमारे साथ कैलाश चलो। और वे दोनों दिव्य रूप धारण करके भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश धाम को प्रस्थान कर गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और त्याग ही सच्चा सुख है। जब हम भौतिक चीजों से मोह त्याग देते हैं, तभी हम भगवान के निकट पहुंच पाते हैं। अब एक तीसरी कथा सुनिए जो करुणा और दया की महिमा बताती है। यह कथा है एक किसान और एक घायल सांप की। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था बिरजू। वह बहुत ही दयालु और मेहनती था। एक दिन वह खेत जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि एक सांप एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ है और छटपटा रहा है। सांप ने बिरजू से कहा, हे मनुष्य, कृपया इस पत्थर को हटा दो, मैं दर्द से मर रहा हूँ। बिरजू ने सोचा, सांप तो विषैला होता है, अगर मैंने उसे छुड़ाया तो वह मुझे डस सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा, प्राणी मात्र की सेवा करना ही मनुष्य का धर्म है। उसने पत्थर हटा दिया। सांप आजाद हो गया, लेकिन तुरंत ही उसने बिरजू पर हमला करने का इरादा किया। बिरजू बोला, अरे, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे डसने चले हो।
सांप बोला, मैं सांप हूं, मेरी प्रकृति ही है डसने की। तुम मूर्ख हो जो तुमने मेरी मदद की। बिरजू ने कहा, ठीक है, डस लो, लेकिन डसने से पहले मेरी एक बात सुन लो। कम से कम मुझे भगवान का नाम लेने का मौका दे दो। सांप ने कहा, ठीक है, जल्दी करो। बिरजू ने आंखें बंद की और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैंने इस सांप की मदद की, लेकिन यह मुझे डसने आ रहा है। अगर मेरी मदद करने में कोई पाप है तो मुझे क्षमा करें। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे सांप, तू बहुत कृतज्ञ है। इस मनुष्य ने तेरी जान बचाई और तू उसे डसने जा रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हमेशा के लिए पत्थर का बन जाए। इतना सुनते ही सांप पत्थर का बन गया। बिरजू ने आंखें खोली तो देखा कि सांप की जगह एक सुंदर शिवलिंग पड़ा है। बिरजू ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहां पूजा करने लगा। कहते हैं कि आज भी वह मंदिर मौजूद है और लोग उसे करुणेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दयालु बनना चाहिए, भले ही हमें बदले में बुराई मिले। भगवान सब देख रहे हैं और वह अंत में धर्म की ही जीत करवाते हैं। अभी कथा खत्म नहीं हुआ। बहुत समय पहले रामपुर गांव में एक प्रतापी और दानी मनुष्य राज्य करता था। उसका नाम रमन था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, लेकिन यह बात उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। रमन के पत्नी का नाम शकुंतला था। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और रमन को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन रमन कारोबार के काम से शहर में गए हुए थे तो शकुंतला घर में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में रमन के घर में भिक्षा मांगने के लिए गए और शकुंतला से भिक्षा मांगी। तब शकुंतला ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो गरीब लोग अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। लेकिन शकुंतला पर साधु महाराज का बात का कोई असर नहीं हुआ। वह तो अपनी जिद पर अड़ी रही और साधु महाराज को खाली हाथ लौटा दिया। हे प्रभु श्रोताओं, देखिए ना भगवान की लीला। वही बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु हैं, जिनकी एक दृष्टि से कंगाल राजा भी धनवान बन जाते हैं, आज उन्हें एक स्त्री के घर से भिक्षा के बिना लौटना पड़ा। लेकिन गुरुदेव क्रोधित नहीं हुए। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने शकुंतला को आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, जो तुम चाहती हो वही होगा, और वह वहां से चले गए। अब सुनिए क्या हुआ। जब रमन घर लौटे तो शकुंतला ने उनसे साधु महाराज के आने की बात तो बताई, लेकिन उनकी दान से मना करने की बात और उनकी इच्छा की बात छिपा गई। रमन ने कहा, अरे प्रिय, तुमने उन महात्मा को क्या दिया? शकुंतला बोली, वह तो कुछ मांग कर चले गए। रमन थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन चुप हो गए। अब प्रभु, उसी रात से घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को जब सब सो रहे थे तो अचानक से महल के भंडार से आवाज आने लगी, जैसे कोई चोर सामान ले जा रहा हो। सेवक दौड़े दौड़े गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरे दिन सुबह जब भंडार खोला गया तो अनाज के भरे हुए बर्तन आधे खाली मिले। सोना चांदी और गहने भी गायब थे। रमन हैरान रह गए। उन्होंने पूरे महल में तलाशी लेने का हुक्म दिया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। यह सिलसिला चल निकला। रोज रात को कुछ न कुछ गायब होने लगा। धीरे धीरे महल का वैभव खत्म होने लगा। सेवकों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। सेवक एक एक करके महल छोड़कर जाने लगे। महल की चमक दमक फीकी पड़ने लगी। शकुंतला के मन में एक गुप्त खुशी थी कि अब उनका धन नष्ट हो रहा है और रमन दान नहीं दे पाएंगे। लेकिन प्रभु, संकट तो अभी आना शुरू ही हुआ था। एक दिन अचानक महल के मुख्य स्तंभ में दरार आ गई और महल का एक हिस्सा ढह गया। रमन और शकुंतला को महल के एक छोटे से कमरे में रहना पड़ा। फिर एक दिन बड़ा आघात आया। रमन का सारा व्यापार, सारी जमीन जायदाद,
सब कुछ एक ही रात में नष्ट हो गया। किसी ने बताया कि उनके व्यापारिक जहाज समुद्र में डूब गए। किसी ने बताया कि उनकी सारी दुकानें आग में जलकर राख हो गईं। रमन पूरी तरह से निराश हो गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, हमेशा दान पुण्य किया था। फिर यह दुर्दशा क्यों? शकुंतला अब डरने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसने जो साधु महाराज से कहा था वह सच हो रहा है, लेकिन वह अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह रमन से कुछ कह नहीं पाई। अब स्थिति यह हो गई कि दोनों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। रमन मजदूरी करने लगे। वह जो कभी राजा की तरह रहते थे, आज वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपनी पत्नी का पेट भर रहे थे। उनके हाथ में छाले पड़ गए, शरीर कमजोर हो गया। शकुंतला को भी अब पछतावा हो रहा था। वह रो रो कर कहती, हे भगवान, मैंने क्या कर डाला? मैंने तो सिर्फ दान देना बंद करने की इच्छा की थी, लेकिन यह तो सब कुछ खो दिया। एक दिन की बात है, शकुंतला बुखार से तप रही थी। रमन के पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह एक वैद्य के पास गए और उनसे विनती की कि वह उनकी पत्नी का इलाज कर दे। बदले में वह उनके यहाँ 1 महीने तक मुफ्त में काम करेंगे। वैद्य ने दया दिखाई और दवा दे दी। रमन दवा लेकर घर आए और शकुंतला को पिलाई। शकुंतला ने रमन के हाथ पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, हे स्वामी, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरे ही दोष की वजह से हुआ है। और फिर उसने पूरी घटना बता दी कि कैसे साधु महाराज आए थे और कैसे उसने उनसे कहा था कि सारा धन नष्ट हो जाए। रमन सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने शकुंतला को गले लगा लिया और कहा, प्रिय, डरो मत। भगवान ने जो किया अच्छा ही किया होगा। हो सकता है यह हमारे पूर्व जन्म के कुछ पापों का फल है जो हम भोग रहे हैं, या फिर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन हे प्रभु श्रोताओं, रमन का हृदय तो दानी था। अब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनका मन दूसरों की मदद करने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन जब वह मजदूरी करके थोड़े से अनाज लेकर लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक भूखा कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता बहुत दुर्बल था और उनके पीछे पीछे चलने लगा। रमन रुक गए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस कुत्ते को यह अनाज दे दूं तो घर में शकुंतला के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर उनका दानी हृदय बोल उठा। उन्होंने सारा अनाज उस कुत्ते के सामने डाल दिया और कहा, हे प्रभु, तू भी भूखा है और मैं भी। आज तू खा ले, कल का देखा जाएगा। कुत्ते ने अनाज खाया और रमन की तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखकर चला गया। रमन खाली हाथ घर लौटे। शकुंतला ने पूछा, स्वामी, आज अनाज कहाँ है? रमन ने सारी बात बताई। शकुंतला ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू बहाने लगी। वह समझ चुकी थी कि उसके पति का स्वभाव नहीं बदलेगा। अब प्रभु, ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उनका नाम था हरिनाम बाबा। सभी गांव वाले उनके दर्शन करने जाते और उनसे आशीर्वाद लेते। रमन भी उनके दर्शन करने गए, लेकिन शकुंतला अब इतनी हीन भावना से ग्रस्त हो चुकी थी कि वह बाबा के सामने जाने से घबरा रही थी। रमन ने हरिनाम बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। बाबा बोले, पुत्र रमन, तुम्हारा चेहरा तेज से भरपूर है, लेकिन काया कमजोर है। क्या कष्ट है? रमन ने सारी कहानी बता दी। बाबा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी पत्नी ने जिस साधु को भिक्षा नहीं दी, वह कोई साधारण साधु नहीं थे। वह स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। उनकी दी हुई शाप या वरदान सच होकर रहता है। शकुंतला ने अपनी मूर्खता से अपने घर को दरिद्र कर दिया। लेकिन चिंता मत करो, भगवान विष्णु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे दानी हृदय ने तुम्हारे कई पाप धो दिए हैं। अब तुम एक काम करो, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की कथा सुनो। एक पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा तक हर रोज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, और साथ ही मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। यह कथा स्वयं भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को सुनाई थी, और फिर हरिनाम बाबा ने वह कथा सुनानी शुरू की जो विष्णु जी और ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई थी। बाबा बोले, सुनो पुत्र रमन, एक समय की बात है। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे हुए थे,
तब उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, सिर्फ जल ही जल था। वह हैरान हुए कि मैं कहाँ हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। उन्होंने उस कमल के डंठल के रास्ते नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन वह हजारों वर्षों तक नीचे गए और अंत तक नहीं पहुंच पाए। फिर वापस ऊपर आए, तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, तप करो। ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और आप कौन हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं विष्णु हूँ और तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा कर्तव्य इस सृष्टि की रचना करना है। मैं इस सृष्टि का पालन करूंगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, लेकिन फिर एक दिन ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे अंदर भी तो सारी शक्तियाँ हैं, शायद मैं भी विष्णु के समान ही हूँ। यह घमंड का विचार आते ही उनके सामने एक बालक प्रकट हो गया। बालक रो रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, बालक, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? बालक बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी माँ कहाँ है? बालक बोला, आप ही बताइए ना, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरी माँ कहाँ है। ब्रह्मा जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख बालक, मैं तुम्हारी माँ को कैसे जानूं? जाओ, अपनी माँ को ढूंढो। बालक बोला, नहीं, आपको ही मेरी माँ ढूंढ कर देनी होगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने बालक को डांटा, लेकिन बालक नहीं माना। अंततः ब्रह्मा जी ने अपनी सारी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके ब्रह्मांड में बालक की माँ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। वह हैरान रह गए। फिर बालक ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह कोई बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो कि बालक रूप धरकर ब्रह्मा जी के अहंकार को चूर करने आए थे। ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। उन्होंने विष्णु जी से क्षमा मांगी। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा, यह सृष्टि मेरी माया है, इस माया में कोई भी बंधा हुआ है, तुम भी और मैं भी। लेकिन जो भक्ति के साथ मेरा स्मरण करता है, वह इस माया से मुक्त हो जाता है। तुमने रचना की है, लेकिन पालन करना मेरा काम है। इसलिए हे ब्रह्मा, सदैव नम्र रहो, अपने भक्तों की रक्षा करो और यह कथा सुनाकर तुम मनुष्यों को यह शिक्षा देना कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और भक्ति सबसे बड़ा मित्र। हे रमन, यह कथा मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई क्योंकि तुम्हारी पत्नी के मन में धन का अहंकार था। उसे लगता था कि यह धन उसकी मेहनत से आया है, इसलिए वह इसे लुटाने के खिलाफ थी। लेकिन उसे यह समझना चाहिए था कि धन भगवान की देन है और उसे वापस उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। अब तुम जाओ और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करो, कल से ही प्रारंभ कर दो। रमन प्रसन्न हृदय से घर लौटे और बाबा की बात शकुंतला को बताई। शकुंतला ने भी हामी भर दी। दोनों ने अगले दिन से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू कर दिया। पहले दिन तो बहुत कठिन लगा, शब्द ठीक से याद नहीं होते थे, उच्चारण में दिक्कत आती थी, लेकिन फिर भी वह लगातार पाठ करते रहे। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन एक चमत्कार हुआ। रमन जब पाठ कर रहे थे तो उन्हें लगा कि कोई उनके कमरे में खड़ा है। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि एक दिव्य प्रकाश सामने खड़ा है। प्रकाश में से एक आवाज आई, रमन, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो और इसका अर्थ समझो। यह कथा तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के सारे क्लेश दूर कर देगी। और फिर उस दिव्य आवाज ने एक कथा सुनानी शुरू की। वह बोली, एक नगर था, चंद्रपुरी। वहां के राजा का नाम था वीरवर। वह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह और रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं संतान सुख से वंचित हूँ, कृपया कोई उपाय बताएं। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, आप 1 महीने तक नियम पूर्वक भगवान विष्णु की कथा करवाएं और साथ ही गरीबों को भोजन करवाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। राजा ने ऐसा ही किया। पूरे नगर में भगवान विष्णु की कथा का आयोजन किया गया। हर दिन हजारों लोग कथा सुनते और प्रसाद पाते। कथा के अंतिम दिन कथावाचक ने एक ऐसी कहानी सुनाई
जिसने सबका मन मोह लिया। कथा थी एक गरीब ब्राह्मण की। उस ब्राह्मण का नाम था देव शर्मा। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा थी। वह रोज एक मंदिर में जाता और भगवान के सामने एक फूल चढ़ाता, भले ही उसे भूखा रहना पड़े। एक बार उस इलाके में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। देव शर्मा के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी वह रोज मंदिर जाता और फूल चढ़ाता। एक दिन उसने सोचा कि आज तो मुझे रास्ते में भी कोई फूल नहीं मिला। वह निराश होकर मंदिर के बाहर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक छोटे से पौधे पर पड़ी, जिस पर एक लाल फूल खिला था। देव शर्मा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने वह फूल तोड़ा और मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी रात भगवान विष्णु ने देव शर्मा के सपने में आकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुझसे वरदान मांगने आया हूँ। देव शर्मा बोला, प्रभु, आप ही सब कुछ देना जानते हैं। अगर आप प्रसन्न हैं तो इस अकाल को दूर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को भोजन मिल सके। भगवान मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। और अगले ही दिन से वर्षा होने लगी। खेत लहलहा उठे और अकाल समाप्त हो गया। राजा वीरवर ने जब यह कथा सुनी तो उनके हृदय में भक्ति की लहर दौड़ गई। उन्होंने ठान लिया कि वह भी देव शर्मा की तरह निस्वार्थ भक्त बनेंगे। कथा समाप्त होने के कुछ दिन बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा का आनंद देखते ही बनता था। लेकिन प्रभु, यहाँ एक मोड़ आया। जब राजकुमार 5 वर्ष का हुआ तो वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सभी वैद्यों ने हार मान ली। राजा फिर से दुखी हो गए। एक रात जब राजा मंदिर में भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे, तभी एक ज्योति प्रकट हुई और बोली, हे राजन, तुम्हारे पुत्र के पूर्व जन्म के कर्म हैं। वह पिछले जन्म में एक व्यापारी था। उसने एक बार एक गरीब ब्राह्मण को ऋण दिया था, लेकिन बाद में उसी ब्राह्मण को दंड देने के लिए झूठा मुकदमा लगा दिया था। उस ब्राह्मण की मृत्यु कारागार में हो गई थी। अब उस ब्राह्मण की आत्मा तुम्हारे पुत्र से अपना प्रतिशोध ले रही है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र बचे, तो उस ब्राह्मण की आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ करो और उसके नाम से एक कुएं का निर्माण करवाओ, जिससे गरीबों को पानी मिले। साथ ही तुम्हें अपने पुत्र को यह शिक्षा देनी होगी कि कभी किसी का अहित न करे। राजा ने तुरंत ही सब कुछ किया। यज्ञ हुआ, कुएं का निर्माण हुआ और राजकुमार धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो वह अपने पिता से भी बड़ा धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा बना। हे रमन, इस कथा का सार यह है कि भगवान की भक्ति करो, लेकिन साथ ही अपने कर्मों को भी शुद्ध रखो। पाप कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, भले ही वह अगले जन्म में ही क्यों न हो। तुम और तुम्हारी पत्नी ने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, इसलिए इस जन्म में धन मिला। लेकिन शकुंतला के मन में लोभ और अहंकार आ गया, जिसके कारण यह सब कुछ खोना पड़ा। अब तुम भक्ति के मार्ग पर हो, इसलिए चिंता न करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। यह कथा सुनकर रमण और शकुंतला की आंखें खुल गईं। उन्होंने और भी श्रद्धा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जारी रखा। 1 महीने बीत गया। पूर्णिमा का दिन आया। रमण और शकुंतला ने उपवास रखा और पूरे दिन पाठ करते रहे। रात को जब वह पाठ कर रहे थे, तभी अचानक उनके कमरे में तेज प्रकाश हुआ और वहां स्वयं बृहस्पति देव प्रकट हुए। इस बार वह साधु वेश में नहीं, बल्कि अपने दिव्य रूप में थे। उनके हाथ में कमंडल और जपमाला थी। रमण और शकुंतला ने उन्हें देखा तो सिर झुका लिया। बृहस्पति देव बोले, उठो भक्तों, मैं तुम दोनों की भक्ति और साधना से प्रसन्न हूँ। शकुंतला, तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली और भक्ति के मार्ग पर आ गई, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा खोया हुआ धन वापस मिलेगा, लेकिन इस बार तुम उसे सद्बुद्धि से प्रयोग करोगी। और रमण, तुम तो सदैव धर्म पर चले हो। तुम्हारे दान से हजारों लोगों का कल्याण हुआ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नाम इस धरती पर लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह जब रमण और शकुंतला ने अपने महल के खंडहर की तरफ देखा तो वहां चमत्कार हुआ था। महल फिर से अपने पुराने स्वरूप में खड़ा था, बल्कि पहले से भी अधिक सुंदर और भव्य। भंडार अनाज और धन से भरे हुए थे। सेवक वापस आ गए थे। सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन अब शकुंतला बदल चुकी थी। वह पहले से कहीं अधिक दानी
और धर्मपरायण बन गई थी। उसने गांव में एक अन्न क्षत्र खोला जहां हर दिन गरीबों को भोजन मिलता था। एक बड़ी धर्मशाला बनवाई, कुंवारी कन्याओं के विवाह करवाए। रमन ने भी अपना व्यापार फिर से शुरू किया और अपनी कमाई का आधा हिस्सा हमेशा दान में देते थे। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। लेकिन प्रभु, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो एक नई शुरुआत थी रमन और शकुंतला के जीवन की। देखिए न भगवान की कैसी लीला हुई। जिस महल को वह खंडहर समझ बैठे थे वह फिर से भव्य हो उठा था। लेकिन इस बार महल में सिर्फ संपदा ही नहीं, एक दिव्य प्रकाश और पवित्रता का वास था। जैसे ही सुबह हुई और सूर्य देव की किरणें महल के शिखर पर पड़ी, पूरा रामपुर गांव एक अद्भुत दृश्य देखकर दंग रह गया। रात भर में जो चमत्कार हुआ था उसकी चर्चा पलक झपकते ही पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने देखा कि कल तक जहां टूटे हुए पत्थर और उजड़े हुए बाग दिखाई देते थे, आज वहां एक सुंदर बगीचा खिला हुआ था जिसमें रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे थे और कोयल की मधुर आवाज गूंज रही थी। महल के फाटक पर सोने की परत चढ़ी हुई थी और वहां 2 नए द्वारपाल खड़े थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। गांव के लोग जो रमन के दुर्दिन में भी उनका सम्मान करते थे और कभी कभी मदद भी करते थे, वह सभी आश्चर्य और खुशी से महल की तरफ दौड़े। सबसे आगे थे गांव के वृद्ध ब्राह्मण श्रीधर जी, जो रमन को बचपन से देखते आए थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वह महल के अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर और भी विस्मित हो गए। हर तरफ स्वच्छता और सुंदरता थी। महल के बीचों बीच एक सुंदर आंगन था जहां एक कल्प वृक्ष सा दिखने वाला पेड़ लगा था और उसके नीचे एक सुंदर आसन बिछा हुआ था। तभी रमन और शकुंतला वहां प्रकट हुए। उनके वस्त्र साधारण थे लेकिन चेहरे पर एक अलौकिक तेज और शांति थी। शकुंतला के हाथ में एक तुलसी का पौधा था और रमन के हाथ में जप की माला। सभी गांव वालों ने एक साथ प्रणाम किया। रमन ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, भाइयों और बहनों, भगवान विष्णु की असीम कृपा है जो आज आप सभी को यहाँ देख रहा हूँ। आज से यह महल और यह संपदा केवल मेरी नहीं, आप सभी की है। मेरी पत्नी शकुंतला और मैंने प्रण किया है कि अब हमारा जीवन समाज की सेवा और भगवान के भजन में व्यतीत होगा। इतना सुनते ही सभी की आंखें नम हो गईं। शकुंतला ने आगे बढ़कर कहा, मैंने एक गलती की थी जिसका प्रायश्चित अब मैं जीवन भर करूंगी। आज से इस महल में हर दिन अन्नदान का कार्यक्रम होगा। कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और हाँ, मैंने सुना है कि हमारे गांव के कई परिवार अपनी कन्याओं के विवाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी कन्याओं का विवाह भगवान विष्णु के आशीर्वाद से इसी महीने में हो जाए। सारा व्यय मैं वहन करूंगी। शकुंतला की यह बात सुनकर सभी जय जयकार करने लगे। प्रभु, जब मन शुद्ध हो जाता है तो वचनों में भी एक मधुरता आ जाती है। शकुंतला के मुख से निकले हर शब्द में वात्सल्य और करुणा झलक रही थी। उसी दिन से महल में एक नया जीवन शुरू हुआ। सुबह सुबह मंगलाचरण की ध्वनि गूंजने लगी। रमन और शकुंतला प्रातःकाल उठकर स्नान करते, फिर महल के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते। उसके बाद महल के द्वार गरीबों, असहायों और यात्रियों के लिए खोल दिए जाते। महल का विशाल प्रांगण एक लंगर हॉल में बदल गया था जहां सैकड़ों लोग बैठकर भोजन करते। शकुंतला स्वयं रसोई में जाती और सेवकों के साथ मिलकर भोजन बनाने में हाथ बटाती। वह अब वही शकुंतला नहीं रही थी जो धन के मद में चूर रहती थी। अब तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। एक दिन की बात है, एक बूढ़ी महिला जो बहुत दूर के गांव से पैदल चलकर आई थी, लंगर में भोजन करने आई। भोजन करने के बाद वह शकुंतला के पास गई और बोली, बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरे पैर में चोट लग गई है। अब आगे की यात्रा कर पाना मुश्किल है। क्या तुम मुझे कुछ दे सकती हो ताकि मैं वापस लौट सकूं? शकुंतला ने न केवल उसे धन दिया बल्कि अपने महल में ही एक कमरा दे दिया और कहा, माता, आप यहीं कुछ दिन विश्राम कर लीजिए। जब आप ठीक हो जाएंगी तब जाना। बूढ़ी महिला रो पड़ी। उसने कहा, बेटी, तुम सच्ची देवी हो। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। और प्रभु, वह बूढ़ी महिला कोई साधारण नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी ही थी जो शकुंतला की परीक्षा लेने आई थी। उन्होंने शकुंतला को वरदान दिया, हे पुत्री, तुमने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है।
अब तुम्हारे घर में धन और समृद्धि सदा बनी रहेगी, क्योंकि तुमने धन का सदुपयोग सीख लिया है। और वह अंतर्ध्यान हो गई। शकुंतला हैरान रह गई। उसने इस घटना को रमन को बताया। रमन मुस्कुराए और बोले, देखा प्रिय, जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे द्वार पर आकर हमें आशीष देते हैं। अब प्रभु, रमन के व्यापार की बात करें तो वह फिर से शुरू हुआ। लेकिन इस बार रमन ने एक नया नियम बनाया। उन्होंने अपने सभी व्यापारिक साझेदारों को बुलाया और कहा, मेरे मित्रों, अब हम जो भी व्यापार करेंगे उसके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगेगा। हम ईमानदारी से व्यापार करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे। सभी ने रमन की बात मानी। धीरे धीरे रमन का व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया। उनके जहाज समुद्र में सफलतापूर्वक यात्रा करते और वह दूर दूर के देशों से व्यापार करने लगे। लेकिन रमन का मन अब धन में नहीं, भगवान के चरणों में लगा था। वह हर शाम महल में भजन कीर्तन का आयोजन करवाते। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते और रात भर भगवान के नाम का कीर्तन होता। एक बार कीर्तन के दौरान एक अद्भुत घटना हुई। कीर्तन में एक नए भक्त आए थे जो बहुत दूर से आए थे। उनका नाम था सुधीर। वह बहुत गरीब थे और उन्हें एक गंभीर बीमारी थी। वह कीर्तन में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने भगवान का नाम लेते लेते अपना सारा दुख भूल गए। कीर्तन समाप्त होने पर जब वह उठे तो उन्होंने पाया कि उनकी बीमारी के सारे लक्षण गायब हो गए थे। वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। यह चमत्कार देखकर सभी भक्ति में और डूब गए। सुधीर ने रमन से कहा, महाराज, मैं यहीं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। रमन ने उन्हें महल में ही रहने दिया और वह महल के मंदिर के पुजारी बन गए। समय बीतता गया। रमन और शकुंतला की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें दानवीर रमन और सेवा भाविनी शकुंतला के नाम से जानने लगे। एक बार पड़ोस के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। हजारों लोग भूखे मरने लगे। जब यह समाचार रमन को मिला तो उन्होंने तुरंत अपने भंडार खोल दिए और सैकड़ों बैलगाड़ियों पर अनाज, कपड़े और दवाइयां भरकर उस राज्य में भिजवा दी। उन्होंने स्वयं वहां जाकर राहत कार्य का नेतृत्व किया। उस राज्य के राजा ने रमन को बुलाया और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, हे दानवीर, आपने हजारों लोगों की जान बचाई है। मैं आपको अपने राज्य का आधा हिस्सा देता हूँ। रमन ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया और कहा, महाराज, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। मैं तो केवल एक साधन हूँ। सारा श्रेय भगवान को जाता है। राजा रमन की विनम्रता देखकर अभिभूत हो गया। उसने रमन से मित्रता कर ली और उसके बाद से दोनों राज्यों में अपार शांति और समृद्धि रही। एक और प्रसंग याद आता है प्रभु। एक बार महल में एक साधु आए। वह बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने महल के द्वार पर आकर जोर से आवाज लगाई, क्या कोई है? मुझे तुरंत भोजन चाहिए। सेवक दौड़ कर गए और शकुंतला को सूचना दी। शकुंतला स्वयं थाली में भोजन परोस कर लेकर आई। साधु महाराज ने भोजन की थाली देखी और गुस्से से बोले, यह क्या है? इतना सादा भोजन। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं बड़ा तपस्वी हूँ। मेरे लिए घी, दूध, मिठाई लाओ। शकुंतला ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, हमारे यहाँ हर दिन सादा भोजन ही बनता है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि भोजन पेट भरने के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो मैं अभी आपके लिए घी और दूध लेकर आती हूँ। यह कहकर शकुंतला वापस अंदर गई और घी, दूध और मिठाई लेकर आई। साधु महाराज ने भोजन किया और बोले, तुमने मेरी बात मान ली, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी होगी। शकुंतला ने कहा, महाराज, मेरी केवल एक इच्छा है कि मैं जीवन भर इसी तरह सेवा करती रहूं और भगवान विष्णु के चरणों में मेरा मन लगा रहे। साधु महाराज यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तुम सच्ची भक्त हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं कोई साधु नहीं, बल्कि देवर्षि नारद हूँ। इतना कहकर नारद जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। शकुंतला ने उनके चरण स्पर्श किए। नारद जी बोले, मैं स्वयं भगवान विष्णु के पास जा रहा था, तभी मुझे तुम्हारी कीर्ति के बारे में पता चला। मैंने सोचा कि देखूं कि यह भक्ति सच्ची है या नहीं। तुमने सचमुच अपने अहंकार को जला दिया है और सेवा का भाव अपना लिया है। मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। और हाँ, रमन से कहना कि वह कल सुबह गंगा स्नान के लिए जाएं।
वहां उन्हें एक दिव्य प्रसाद मिलेगा। इतना कहकर नारद जी वीणा बजाते हुए अंतर ध्यान हो गए। शकुंतला ने यह बात रमण को बताई। अगले दिन प्रातःकाल रमण गंगा स्नान के लिए गए। जब वह स्नान कर रहे थे तभी उन्हें पानी में से एक चमकता हुआ शिवलिंग दिखाई दिया। उन्होंने उसे निकाला। वह एक स्वयंभू शिवलिंग था जिस पर स्वयं ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। रमण उसे लेकर घर आए और महल में ही एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तब से रमण और शकुंतला भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करने लगे। उनका विश्वास था कि हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। वर्षों बीत गए। रमण और शकुंतला अब वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनकी सेवा और भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य अब मोक्ष प्राप्ति था। उन्होंने अपने सारे व्यापार और संपत्ति का प्रबंध एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया, जिसका उद्देश्य था गरीबों की सेवा करना। एक दिन एक संध्या के समय जब महल में भजन हो रहा था और रमण शकुंतला कीर्तन में मग्न थे, तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, तुमने अपने जीवन को सार्थक कर दिया है। तुमने धन का सदुपयोग किया, अहंकार को मिटाया और सेवा का मार्ग अपनाया। अब तुम्हारा इस संसार में कोई कार्य नहीं है। तुम मेरे साथ वैकुंठ चलो। रमण और शकुंतला ने प्रणाम किया। उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। महल में उनके शरीर शांत पड़े थे, लेकिन चेहरे पर एक अमर मुस्कान थी। पूरे गांव ने उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी स्मृति में एक विशाल मंदिर बनवाया, जो आज भी रामपुर गांव में है और जहां हर साल एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हजारों लोग भोजन पाते हैं और भजन कीर्तन होता है। कथा यहीं तो समाप्त नहीं हो जाती। जिस मंदिर का जिक्र किया गया, उस मंदिर की महिमा भी अपार है और उससे जुड़ी एक और लीला प्रकट हुई। देखिए ना, रमण और शकुंतला के वैकुंठ प्रयाण के बाद उनका पूरा महल एक विशाल मंदिर परिसर में बदल गया। गांव वालों ने मिलकर न केवल एक भव्य मंदिर बनवाया, बल्कि उस ट्रस्ट को और मजबूत किया जिसे रमण ने स्थापित किया था। अब यह मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं रहा, बल्कि एक जीवंत सेवा केंद्र बन गया। मंदिर के प्रांगण में वही कल्प वृक्ष सा पेड़ आज भी हरा भरा खड़ा है, जिसके नीचे रमण और शकुंतला बैठा करते थे। कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे बैठकर जो भी सच्चे मन से मनोकामना करता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। लेकिन प्रभु, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में आज भी हर दिन बिना रुके अन्नदान चलता है। सुबह की आरती के बाद मंदिर के विशाल भंडार खुलते हैं और गरीब, अनाथ, यात्री सभी को पौष्टिक भोजन मिलता है। और यह सिलसिला सैकड़ों वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। कैसे? तो सुनिए, यहाँ एक और चमत्कारी घटना घटी। जब रमण और शकुंतला के बाद मंदिर का प्रबंधन गांव के सेवकों के हाथ में आया, तो एक बार फिर से एक संकट आया। पूरे प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा। न तो खेतों में अनाज पैदा हुआ और न ही कुएं तालाबों में पानी रहा। लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। मंदिर के भंडार भी खाली होने लगे। सेवक चिंतित थे कि अब अन्नदान कैसे चलेगा। मंदिर के मुख्य पुजारी, जो सुधीर के वंशज थे, उन्होंने सबको एकत्रित किया और कहा, भाइयों, घबराओ मत। हमारे आराध्य भगवान विष्णु और हमारे पूर्वज रमण शकुंतला की श्रद्धा पर दृढ़ रहो। हम प्रतिदिन भजन कीर्तन जारी रखेंगे और भंडार में जो कुछ बचा है उससे हम 1 महीने तक अन्नदान करेंगे। भगवान कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। सभी ने हामी भरी। भंडार में सिर्फ 10 बोरे अनाज बचे थे, जबकि प्रतिदिन लगभग 10 बोरे अनाज खर्च होता था। 1 बोरा केवल 1 दिन के लिए पर्याप्त था, लेकिन पुजारी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पूरे विश्वास के साथ अन्नदान जारी रखा। अब प्रभु की लीला देखिए। पहले दिन जब भंडारी ने 1 बोरा अनाज निकाला और भोजन बनाया, तो शाम को जब उसने भंडार देखा तो वहां अभी भी 10 बोरे अनाज पड़े थे। उसे लगा कि शायद उसने गलती से अनाज नहीं निकाला। दूसरे दिन फिर उसने 1 बोरा निकाला और फिर शाम को देखा तो 10 बोरे ही मौजूद थे। यह चमत्कार लगातार 1 महीने तक होता रहा। जितना अनाज निकाला जाता, भंडार फिर से भर जाता। इस तरह सूखे के पूरे महीने भर कोई भूखा नहीं सोया। जब सूखा समाप्त हुआ और वर्षा हुई, तो भंडार में फिर से अनाज की भरमार हो गई। यह घटना आज भी मंदिर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई है और लोग इसे
अक्षय भंडार की लीला के नाम से जानते हैं। प्रभु, अब इस मंदिर से जुड़ी एक और मार्मिक कथा सुनिए। उसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था उसका मोहन। मोहन बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और वह अपनी दादी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। मोहन मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। एक बार उसकी दादी बीमार पड़ गई। मोहन ने हर जगह से पैसे उधार लेकर दादी का इलाज करवाया, लेकिन दादी की हालत सुधरी नहीं। वह बहुत दुखी था। एक रात जब उसकी दादी बहुत तेज बुखार से तप रही थी, तो मोहन ने हार मान ली और रो रो कर कहने लगा, हे भगवान, मेरी दादी ही मेरी सब कुछ है। अगर तुम्हें मुझ पर दया आती है तो कृपया उन्हें ठीक कर दो। मैं तुम्हें क्या चढ़ाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी उसे याद आया कि गांव के मंदिर में रोज अन्नदान होता है और वहां भगवान विष्णु की मूर्ति है। उसने सोचा कि क्यों न वह वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करे। वह अर्धरात्रि में ही मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन पार्श्व में एक छोटा सा द्वार खुला हुआ था। मोहन अंदर गया और मंदिर के गर्भगृह के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप भक्तवत्सल हैं। आपने रमण और शकुंतला की सुनी, तो क्या मेरी इस गरीब की नहीं सुनोगे? मेरी दादी को ठीक कर दो। मैं वचन देता हूँ कि अगर मेरी दादी ठीक हो गई तो मैं जीवन भर इस मंदिर की सेवा करूँगा और जैसा रमन ने किया वैसे ही गरीबों की सेवा करूँगा, भले ही मेरे पास कुछ भी न हो। इतना कहकर वह वहीं मूर्ति के सामने बैठ गया और हरि ओम जपने लगा। प्रभु, रात भर जप करते करते वह सुबह होने से पहले ही वहीं सो गया। सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला और अंदर आया तो उसने मोहन को सोते हुए देखा। पुजारी ने उसे जगाया और पूछा, बेटा, तुम यहाँ कैसे? मोहन ने सारी बात बताई। पुजारी ने दयावश होकर कहा, चलो पहले तुम्हारी दादी को देखते हैं। और वह मोहन के साथ उसकी झोपड़ी में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मोहन की दादी आराम से बैठी हुई है और चूल्हे पर खाना बना रही है। मोहन हैरान रह गया। दादी बोली, बेटा मोहन, रात में मुझे एक सुंदर स्त्री ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा कि तुम ठीक हो गई हो, और उन्होंने मुझे एक प्याला दूध पिलाया। जब मैं सुबह उठी तो मैं पूरी तरह स्वस्थ थी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह भगवान की कृपा है। उसने अपना वचन निभाया। वह रोज मंदिर आने लगा और वहां हर काम में हाथ बटाने लगा। कुछ ही दिनों में मोहन की ईमानदारी और लगन देखकर पुजारी ने उसे मंदिर का एक स्थायी सेवक बना लिया। समय बीतता गया। मोहन ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, लेकिन वह मंदिर की सेवा और अन्नदान में हिस्सा लेता रहा। उसने भी अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा मंदिर के ट्रस्ट में दान कर दिया। और प्रभु, मोहन की दादी लंबी आयु जीकर 100 वर्ष की उम्र में शांतिपूर्वक चल बसी। मोहन ने उनका अंतिम संस्कार किया और फिर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग गया। यह है भक्ति की शक्ति प्रभु। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी सुनते अवश्य हैं। अब हे श्रोताओं, इस मंदिर की एक और विशेषता है। यहाँ हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को एक विशाल उत्सव मनाया जाता है, जिसे दान महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस दिन दूर दूर से हजारों लोग आते हैं। मंदिर परिसर में एक विशाल यज्ञ होता है, जिसमें 108 हवन कुंड जलाए जाते हैं और लगातार श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ चलता है। इस दिन अन्नदान के साथ साथ वस्त्रदान, विद्यादान और औषधि दान भी किया जाता है। गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री दी जाती है, बूढ़ों को गर्म कपड़े और रोगियों को दवाइयाँ। यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है और कहते हैं कि इस दिन स्वयं बृहस्पति देव अदृश्य रूप में आकर इस यज्ञ में भाग लेते हैं और सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। एक बार की बात है, इसी उत्सव के दौरान एक विदेशी सैलानी वहां आया हुआ था। वह एक तर्कशील व्यक्ति था और दान धर्म पर उसका विश्वास नहीं था। उसने यह सब देखकर पुजारी से पूछा, आप लोग इतना सब कुछ मुफ्त में क्यों बांटते हैं? क्या इससे आपका आर्थिक नुकसान नहीं होता? पुजारी मुस्कुराए और बोले, महोदय, हमारे लिए यह नुकसान नहीं, बल्कि सबसे बड़ा लाभ है। हम आत्मा को लाभ पहुंचा रहे हैं। देखिए,
यह जो अनाज है, यह भगवान का प्रसाद है। इसे संचित करके रखने से यह सड़ जाता, लेकिन भूखे को देने से यह पवित्र हो जाता है। और जो खुशी एक भूखे को भोजन देने पर मिलती है, वह करोड़ों रुपए कमाने पर भी नहीं मिलती। पुजारी ने आगे कहा, आप यहाँ 1 सप्ताह रुकिए और स्वयं अनुभव कीजिए। वह विदेशी सैलानी रुक गया। उसने देखा कि कैसे हर दिन सैकड़ों लोग भोजन पाते हैं, कैसे बच्चे खेलते हैं, कैसे बूढ़े आशीर्वाद देते हैं। उसने देखा कि जो लोग यहाँ सेवा करते हैं, उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतुष्टि और शांति है। 1 हफ्ते बाद जब वह जाने लगा तो उसने पुजारी के पैर छुए और बोला, मैंने अपने जीवन में कई देश देखे, कई संपन्न शहर देखे, लेकिन जो सुख और शांति मुझे यहाँ मिली, वह कहीं नहीं मिली। मैंने गलत सोचा था। आप लोग जो कर रहे हैं वही सच्चा जीवन है। और उसने मंदिर के ट्रस्ट के लिए एक बड़ी रकम दान में दी। यह है सेवा और दान की महिमा। प्रभु, यह न केवल लेने वाले का बल्कि देने वाले का भी जीवन बदल देती है। सुनिए, एक बार उसी मंदिर परिसर में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न केवल रामपुर गांव बल्कि आसपास के सैकड़ों गांवों और कस्बों के लोगों की आस्था को एक नया आकाश दिया। वह घटना आज भी बड़े बुजुर्गों की जुबान पर सजीव है। यह घटना हुई श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। उस दिन भी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। भजन कीर्तन चल रहा था और प्रसाद वितरण हो रहा था। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। लोगों को लगा कि आज कीर्तन में विघ्न आएगा, लेकिन पुजारी ने कहा, नहीं, यह तो भगवान की कृपा है। भगवान स्वयं आज अपने भक्तों पर जल अभिषेक कर रहे हैं। और कीर्तन जारी रहा। लेकिन प्रभु, वर्षा इतनी तेज थी कि मंदिर के प्रांगण में पानी भरने लगा और कुछ ही देर में पानी घुटनों तक आ गया। लोग थोड़ा बेचैन होने लगे। तभी एक वृद्ध भक्त जो मंदिर के कोने में बैठे थे, उन्होंने देखा कि मंदिर के मुख्य गर्भगृह से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। उन्होंने सबको दिखाया। सभी ने देखा कि भगवान विष्णु की मूर्ति से एक तेजस्वी ज्योति निकलकर पूरे प्रांगण में फैल रही है और जहां जहां वह ज्योति जाती है, वहां का पानी सूख जाता है। यह दृश्य अकल्पनीय था। ज्योति धीरे धीरे पूरे प्रांगण में घूमी और देखते ही देखते पूरे आंगन का पानी सूख गया। जमीन पूरी तरह सूखी और साफ हो गई, मानो कभी वर्षा हुई ही न हो। सभी भक्त आश्चर्यचकित थे। और तो और जो लोग भीग गए थे, उनके कपड़े भी पल भर में सूख गए। पूरा प्रांगण एक दिव्य सुगंध से भर गया। भक्तगण आनंद के अश्रु बहाने लगे। यह चमत्कार देखकर सभी ने ऊंचे स्वर में भगवान के जयकारे लगाए। उस दिन के बाद से मंदिर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल श्रावण पूर्णिमा को ज्योति दर्शन उत्सव मनाया जाने लगा, जहां भक्तगण उस दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। और यह मान्यता है कि उस ज्योति के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रभु, अब इस मंदिर से जुड़ी एक और अद्भुत बात सुनिए। यह मंदिर न केवल हिंदुओं बल्कि हर धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। मंदिर के पुजारी ने कभी भी किसी के धर्म या जाति को नहीं देखा। सेवा तो सेवा है, भक्ति तो भक्ति है। एक बार एक मुस्लिम परिवार का एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके माता पिता ने सभी इलाज करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उस बच्चे की दादी, जो उस इलाके की रहने वाली थी, ने सुना कि रामपुर के मंदिर में एक चमत्कारिक शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से रोग दूर हो जाते हैं। वह अपने पोते को लेकर मंदिर आई। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर उसने पुजारी से विनती की, पंडित जी, मेरा पोता बहुत बीमार है, क्या मैं अंदर जाकर प्रार्थना कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि यह हिंदू मंदिर है, लेकिन मेरी आस्था है कि यहाँ का भगवान सबका है। पुजारी ने सहर्ष अनुमति दे दी और कहा, माता, भगवान तो सबके हैं, आप आइए। उस बूढ़ी दादी ने बच्चे को लेकर शिवलिंग के सामने प्रार्थना की और माथा टेका। तभी एक अजीब घटना हुई। शिवलिंग से एक जल की बूंद टपकी और वह सीधे बच्चे के मुंह में जा गिरी। बच्चा चौंक गया। उसी रात से बच्चे की तबीयत में सुधार होने लगा और 1 सप्ताह के अंदर वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उस परिवार ने मंदिर के ट्रस्ट को एक बड़ी रकम दान दी, लेकिन पुजारी ने कहा, नहीं, दान तो वह है जो आपने किया। आपने अपनी आस्था और श्रद्धा दान की है। यह रकम आप रखें, अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाएं। लेकिन उस परिवार ने जिद की और कहा,
कि यह रकम मंदिर के अन्नदान के लिए ही है। तब पुजारी ने उसे स्वीकार किया। आज भी वह परिवार हर साल मंदिर आता है और सेवा करता है। यह है भक्ति की सच्ची भावना। प्रभु, जहाँ भक्ति होती है वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। अब हे श्रोताओं, इस कथा के माध्यम से मैं आपको एक और गहरी शिक्षा देना चाहता हूँ। रमण और शकुंतला की कथा सुनकर, उनके मंदिर की महिमा सुनकर कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर दान दें क्या और कितना दें। तो सुनिए, दान का अर्थ सिर्फ धन या अनाज देना नहीं है। दान 5 प्रकार के होते हैं: अन्नदान, विद्यादान, अभयदान, आश्रयदान और विचारदान। अन्नदान तो हम सब जानते हैं, भूखे को भोजन देना। विद्यादान यानी ज्ञान बांटना, किसी को पढ़ाना लिखाना। अभयदान यानी किसी भयभीत व्यक्ति को डर से मुक्ति दिलाना, उसकी रक्षा करना। आश्रयदान यानी बेसहारा को सहारा देना, उसे घर देना। और सबसे बड़ा है विचारदान, यानी सद्विचारों का प्रसार करना, लोगों को अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। रमण और शकुंतला ने इन सभी प्रकार के दान को अपने जीवन में उतारा था। उन्होंने अन्नदान किया, गरीब कन्याओं के विवाह में सहायता करके उन्हें आश्रय दान किया, लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाकर विचार दान किया और भयभीत लोगों को सहारा देकर अभय दान किया। तो हे प्रभु, हम भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी रूप में दान अवश्य करें। अगर धन नहीं है तो समय दे, सेवा दे। अगर समय नहीं है तो एक अच्छा विचार दे, एक प्रेरणादायक शब्द दे, यह भी दान है। और प्रभु, एक बात और, रमण और शकुंतला के जीवन में जब संकट आया तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और सत्कर्म करते रहे। आज हमारे जीवन में भी कई प्रकार के संकट आते हैं, कभी धन का संकट, कभी स्वास्थ्य का, कभी मान सम्मान का, कभी परिवार में कलह का। तो हमें क्या करना चाहिए? रमण और शकुंतला की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि संकट के समय धैर्य न खोएं, भगवान पर विश्वास बनाए रखें, नियमित पूजा पाठ करें और सबसे बड़ी बात, दूसरों की सहायता करते रहें। जब आप दूसरों के दुख में सहायता करते हैं तो भगवान स्वयं आपके दुख हरने के लिए कोई न कोई मार्ग निकाल लेते हैं, यह विश्वास रखें। अब कथा को और गहराई देते हुए मैं आपको रमण और शकुंतला के पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ, जिसका संकेत हरिनाम बाबा ने दिया था। रमण और शकुंतला पूर्व जन्म में भी पति पत्नी थे। रमण एक गरीब ब्राह्मण थे और शकुंतला एक गरीब ब्राह्मणी। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अगाध भक्ति थी। वह रोज एक मंदिर जाते और वहां फूल चढ़ाते। एक बार मंदिर के पुजारी ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, तुम इतने गरीब हो फिर भी रोज फूल लाते हो, क्यों न तुम यह फूल बेचकर अपना गुजारा करो। रमण ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पुजारी जी, भगवान ने मुझे यह हाथ दिए हैं, मैं मेहनत करके अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन भगवान को फूल चढ़ाना मेरा कर्तव्य है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पुजारी उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। एक दिन मंदिर में एक धनवान सेठ आया। उसने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण कैसे श्रद्धा से फूल चढ़ा रहा है। सेठ के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा कि मैं इस गरीब से बेहतर भक्ति करूंगा। उसने मंदिर को सोने चांदी से सजाने का प्रण किया। लेकिन प्रभु, भक्ति तो हृदय की पवित्रता से मापी जाती है, धन से नहीं। सेठ ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, लेकिन उसका मन दंभ से भर गया। वहीं रमण और शकुंतला निस्वार्थ भक्ति करते रहे। एक रात भगवान विष्णु ने सेठ के सपने में आकर कहा, हे सेठ, तूने मेरा मंदिर सजाया, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में तो वह गरीब ब्राह्मण रमण और उसकी पत्नी शकुंतला बसते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं है। अगले जन्म में मैं उन्हें धन संपदा से भर दूंगा, ताकि वह और अधिक लोगों की सेवा कर सके। और तुझे भी मैं धन दूंगा, लेकिन तेरे अहंकार के कारण तू उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही हुआ। इस जन्म में रमण और शकुंतला धनवान घर में पैदा हुए, जबकि वह सेठ भी एक धनवान परिवार में जन्मा, लेकिन उसका अहंकार उसके साथ आया। वह सेठ और कोई नहीं, शकुंतला का भाई था, जो इस कथा में नहीं आया, लेकिन जिसने अपने अहंकार के कारण सारा धन गंवा दिया और अंत में रमण के मंदिर में आकर ही शांति पाई। प्रभु, देखिए ना, कैसे पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में फलते फूलते हैं। इसलिए हे श्रोताओं, हमें हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए।
क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। अब कथा को और विस्तार देते हुए मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि रमन और शकुंतला के वंशज आज भी उस मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं। उनके परिवार की एक शाखा आज भी मंदिर के ट्रस्ट का नेतृत्व करती है और वह सभी धर्मों के लोगों को बिना भेदभाव के सेवा देती है। उनके एक वंशज जिनका नाम है आनंद, उन्होंने मंदिर के पास ही एक विशाल अस्पताल बनवाया है जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। एक और वंशज श्रीमती रमा देवी ने एक बालिका विद्यालय शुरू किया है जहां गरीब बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यह है रमन और शकुंतला की विरासत जो आज भी जीवित है और फल फूल रही है। उस पावन मंदिर का वह अद्भुत प्रसंग जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने स्वयं दर्शन दिए, वह तो एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने उस स्थान को सदा के लिए एक तीर्थ बना दिया। यह घटना घटी उस समय की जब मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था और नया कलश स्थापना का समारोह चल रहा था। देश भर से विद्वान पंडित और साधु संत आमंत्रित किए गए थे। सैकड़ों हवन कुंड जल रहे थे। वैदिक मंत्रों का गुंजन पूरे वातावरण को दिव्य बना रहा था। समारोह के तीसरे दिन जब सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ विष्णु महायज्ञ का अनुष्ठान हो रहा था, तब एक अप्रत्याशित घटना घटी। यज्ञशाला के मध्य में स्थित मुख्य हवन कुंड से अचानक एक तेजस्वी ज्योति उठी और वह ज्योति धीरे धीरे आकाश में ऊंची उठती चली गई। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उस ज्योति को देखने लगे। फिर उस ज्योति से एक अद्भुत दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वहां भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए, श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि से सुशोभित पीतांबर धारण किए और उनके बाईं ओर माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान, दोनों ही दिव्य प्रकाश से सभी को आलोकित कर रहे थे। सभी भक्तगण, पंडित, संत सभी सम्मोहित हो गए। कोई प्रणाम करने लगा, कोई आंसू बहाने लगा, कोई मूर्तिवत बैठा रह गया। भगवान विष्णु ने मधुर और गंभीर स्वर में कहा, हे भक्तों, हम तुम सबकी निष्काम भक्ति और इस स्थान के प्रति अटूट श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हैं। इस स्थान पर हमारे प्रिय भक्त रमन और शकुंतला ने जो तपस्या और सेवा की, उससे यह स्थान हमें अत्यंत प्रिय हो गया है। आज से यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि श्री रमन शकुंतला धाम के नाम से जाना जाएगा। यहाँ आकर जो भी सच्चे मन से हमें याद करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जो यहाँ सेवा करेगा उसका कल्याण निश्चित है। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने सभी पर करुणा की दृष्टि डाली और एक दिव्य प्रकाश की वर्षा की। वह प्रकाश जिस पर पड़ता उसके सारे रोग दूर हो जाते, मन शांत हो जाता। फिर वे दिव्य स्वरूप धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उस यज्ञ कुंड में जहाँ वे प्रकट हुए थे, वहाँ एक दिव्य शालिग्राम और एक स्वर्ण कमल प्रकट हुआ। उस शालिग्राम और कमल को आज भी मंदिर के गर्भगृह में पूजा जाता है और मान्यता है कि यह स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। उस दिन के बाद से इस स्थान का नाम श्री रमन शकुंतला धाम हो गया और यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। प्रभु, अब इस धाम की एक और विशेषता सुनिए। यहाँ पर एक कल्प वृक्ष है जिसके बारे में पहले भी कहा गया, लेकिन इस वृक्ष की विशेषता यह है कि इसके पत्ते कभी सूखते नहीं हैं और इस पर साल भर फल फूल लगे रहते हैं। कहते हैं कि यह वही वृक्ष है जिसके नीचे बृहस्पति देव ने शकुंतला को दर्शन दिए थे और जिसके नीचे बैठकर रमन और शकुंतला ने विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया था। इस वृक्ष की छाया में बैठकर जप तप करने वाले साधकों को अलौकिक शांति और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक बार एक युवा साधक जो घोर तपस्या कर रहा था, उसने इसी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या शुरू की। वह 9 दिनों तक बिना अन्न जल के केवल भगवान का नाम जपता रहा। 9वें दिन रात्रि में उसे वृक्ष के ऊपर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और एक आवाज आई, वत्स, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। साधक बोला, हे प्रभु, मुझे केवल यह वरदान दीजिए कि मैं जीवन भर इसी धाम में रहकर आपकी सेवा कर सकूं और जो भी दुखी या पीड़ित मेरे पास आए उसकी पीड़ा दूर करने की शक्ति मुझे मिले। प्रभु ने कहा, तथास्तु। और अगले दिन से वह साधक एक चमत्कारिक चिकित्सक बन गया। वह केवल इस वृक्ष के पत्तों और जड़ों से बना काढ़ा देता और रोगी ठीक हो जाता। उसने अपना सारा जीवन इस धाम में रहकर गरीबों की सेवा में लगा दिया।
उसकी कुटिया आज भी मंदिर परिसर में है और लोग उसे वैद्यराज बाबा के नाम से याद करते हैं। हे श्रोताओं, अब मैं आपको इस धाम से जुड़ी एक और मार्मिक घटना सुनाता हूँ जो समर्पण और विश्वास की पराकाष्ठा है। कुछ वर्ष पहले की बात है। एक महिला अपने 5 वर्ष के पुत्र को लेकर धाम में आई। बच्चा जन्म से ही बोलने और सुनने में असमर्थ था। महिला का नाम था सुशीला और वह एक विधवा थी। उसने अपना सारा धन बच्चे के इलाज में लगा दिया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ था। एक साधु ने उसे इस धाम में आने की सलाह दी। सुशीला 3 दिन तक मंदिर में रही, भगवान के सामने रोती रही और प्रार्थना करती रही। तीसरे दिन जब वह प्रार्थना कर रही थी, तभी मंदिर के मुख्य पुजारी ने देखा कि बच्चा अचानक मंदिर के मध्य में खड़े श्री विष्णु की मूर्ति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। पुजारी ने सुशीला से कहा, देखो, तुम्हारा बच्चा तो भगवान को देखकर मुस्कुरा रहा है। सुशीला ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी रात सुशीला को स्वप्न में माता लक्ष्मी दिखाई दी। माता ने कहा, बेटी, तेरी मातृत्व की भक्ति और तेरे दृढ़ विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरा बेटा अब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके ठीक होने के बाद तू उसे 1 वर्ष तक इसी धाम में रखना और यहाँ के अन्नदान और सेवा कार्य में उससे भी सेवा करवाना। सुशीला ने स्वप्न में हाँ कर दी। अगली सुबह जब बच्चा उठा तो उसने अचानक कहा, माँ, पानी। सुशीला की खुशी का ठिकाना न रहा। उसका बेटा बोलने लगा था और धीरे धीरे उसकी सुनने की शक्ति भी लौट आई। सुशीला ने माता के आदेश का पालन किया और 1 वर्ष तक वह धाम में रहकर सेवा करती रही। आज वह बच्चा बड़ा हो गया है और वह धाम के मुक्त विद्यालय में पढ़ता है और अपनी माँ के साथ रोज मंदिर की सफाई में हाथ बंटाता है। यह है इस धाम की चमत्कारिक शक्ति। प्रभु, अब इस कथा को और गहराई देते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि रमण और शकुंतला की इस धाम ने कितने ही सामाजिक कार्यों को जन्म दिया है। यहाँ से प्रेरणा लेकर देश भर में ऐसे सैकड़ों अन्न क्षेत्र और सेवा केंद्र खुले हैं। धाम के ट्रस्ट ने एक रोटी अभियान चलाया है, जिसमें लोगों से अपील की जाती है कि वह प्रतिदिन 1 रोटी किसी भूखे को खिलाएं। इस अभियान से लाखों लोग जुड़े हैं। फिर विद्या दान योजना है, जिसके तहत गरीब बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाया जाता है। वृद्धाश्रम और निराश्रित महिला आश्रय भी चलाया जा रहा है। यह सब रमण और शकुंतला के सपने को साकार कर रहा है। वह सपना था एक ऐसे समाज का जहां कोई भूखा न सोए, कोई बेसहारा न रहे और सभी को भगवान का स्मरण करने का अवसर मिले। प्रभु, अब मैं आपको एक बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात बताता हूँ। इस धाम में एक गुप्त गुफा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह गुफा मंदिर के गर्भगृह के पीछे स्थित है और केवल धाम के मुख्य पुजारी को ही इसके बारे में पता है। कहा जाता है कि इस गुफा में रमण और शकुंतला ने तपस्या की थी और यहीं पर बृहस्पति देव ने उन्हें दर्शन दिए थे। इस गुफा में एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जिससे निरंतर जल की धारा बहती रहती है और इस जल को अमृत कण कहा जाता है। इस जल के बारे में कहा जाता है कि इसे पीने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यह जल केवल विशेष अवसरों पर ही भक्तों में वितरित किया जाता है। एक बार एक पाप से ग्रस्त व्यक्ति, जिसने अपने जीवन में बहुत अधिक पाप कर्म किए थे, वह इस धाम में आया और उसने पुजारी से इस गुफा के बारे में सुना। उसने पुजारी से गुफा में जाकर प्रायश्चित करने की अनुमति मांगी। पुजारी ने उसे 3 दिन तक मंदिर में रहकर भगवान का नाम जपने को कहा। 3 दिन बाद पुजारी ने उसे गुफा में ले जाया। वहां उसने शिवलिंग के सामने अपने सारे पापों का प्रायश्चित करते हुए रो रो कर क्षमा याचना की। तभी शिवलिंग से जल की एक बूंद उसके माथे पर गिरी और वह व्यक्ति अचानक चीख उठा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। और फिर वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसने पुजारी से कहा, मैंने स्वप्न में भगवान शिव और विष्णु को एक साथ देखा है। उन्होंने मुझे कहा है कि मेरे पाप धुल गए हैं और अब मैं नया जीवन शुरू करूं। उस व्यक्ति ने अपना सारा धन धाम के ट्रस्ट को दान कर दिया और स्वयं यहीं रहकर सेवा करने लगा। आज वह धाम के अन्नदान हॉल का प्रमुख सेवक है और लोग उसे भाई जी के नाम से जानते हैं। यह है भगवान की कृपा, जो पापी को भी पुण्यात्मा बना देती है। तो हे प्रभु श्रोताओं, इस लंबी कथा का सार यह है
कि मनुष्य का जीवन एक अमूल्य उपहार है। इसे हमें केवल भोग विलास में नहीं, बल्कि परोपकार और भक्ति में लगाना चाहिए। रमन और शकुंतला ने यही किया। उन्होंने धन को भगवान का प्रसाद माना और उसे दूसरों में बांट दिया। उन्होंने अहंकार को त्याग दिया और विनम्रता को अपनाया, और परिणाम स्वरूप उनका नाम आज भी अमर है। उनका धाम आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। हम भी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा समय निकालकर दूसरों की मदद करें, भगवान का नाम लें और अपने मन से अहंकार, लोभ, क्रोध जैसे दोषों को दूर करें। भगवान विष्णु की कृपा से हम सभी में यह भावना जागृत हो। आइए हम सभी मिलकर एक बार फिर भगवान का नाम लें और उनसे प्रार्थना करें कि वह हमारे जीवन में भी ऐसी पवित्र भक्ति और सेवा भाव का संचार कर दे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कथा को और विस्तृत करते हुए अब मैं धाम में होने वाले एक वार्षिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महोत्सव का वर्णन करता हूँ, जो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक बन गया है। यह महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है और इसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं।